तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं पॉलिटी पढ़ने जा रही हूँ। पॉलिटी का दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मैं यहाँ तक पढ़ चुकी हूँ, यहाँ से पढ़ूँगी। संविधान सभा की समितियाँ। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्य करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी। इन समितियां तथा इनके अध्यक्ष के नाम इस प्रकार हैं। बड़ी समितियां: संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। सेकंड में है संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। थर्ड में है संघ प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। फोर्थ में है प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। फिफ्थ में है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति परामर्शदाता समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समिति थी। क में है मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। ख में है अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी। ग में है उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति गोपीनाथ बंदोई। घ में है छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम में संचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उस उप समिति बी.ए.बी. ठक्कर। ड में है अंग में उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। 6 में है प्रक्रिया निर्माण समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7 में है राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सबसे छोटी जो समिति है वो है वित्तीय एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है प्रत्याक क्रेडेंशियल समिति अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर सदन समिति बी पट्टमा भी सीतारमैया। और फोर्थ में है कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। 5 में है राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6 में संविधान सभा के कार्य के लिए समितियां जी.बी. मालंकर। 7 में है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस. वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति बी. पट्टमा सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान संबंधित समिति नलिनी रंजन सरकार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। दस में है भाषाई प्रांत आयोग एस.के. डॉड जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू प्रेस दीर्घ समिति उषा नाथ सेन। नागरिकता पद समिति एस. वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। अब प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समिति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। एन. गोपालस्वामी अयंगर। 3 में है लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला
एन माधव राव, इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दिया था। और उसके बाद है 7 में टी.टी. कृष्णामाचारी, इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद इनकी जगह ली। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान इसकी कुल 141 बैठक हुई। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इनमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस संविधान में कम से कम 76-53 संशोधन प्रस्ताव आए, जिसमें से वास्तव में 24-73 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्टूड बाई द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्य के हस्ताक्षर किए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान के प्रस्ताव में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेष अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार के आधुनिक मन्नु की संज्ञा दी जाती है।